मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं व्रत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर। जैसे कि आपको पता होगा, दूरस्थ शिक्षा योजना यानी डिस्टेंस एजुकेशन, अभी जिस रिसेंटली आपने सुना होगा, यानी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दूर स्थित यानी डिस्टेंस एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, उनको उन वे जो फीस भरेंगे उन फीस को वापस पुनः भरण किया जाएगा, यानी वापस मिलेगी। मतलब आपको यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कि हम बात करें कोटा से, अगर आप एमए कर रहे हो, ठीक है ना, या कोटा से और कोई जैसे डिप्लोमा डिग्री कर रहे हो, तो आपकी जो एग्जाम फॉर्म भरने की जो फीस होगी वो फीस आपको वापस मिलेगी। ऐसी गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो आपको बताने जा रहा हूं, और इस स्कीम को लास्ट अप्लाई कर सकते हैं 11 नवंबर, यानी काफी शॉर्ट टाइम रह गया है। तो इस स्कीम की हम ऑब्वियसली डिटेल को जानते हैं, और ये पूरा समझना है कि इस डिटेल में मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं और क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस वीडियो का आपको शुरू से लेके एंड तक समझना होगा, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे अपने ऑफिशियली अपने कोटा जो वीएमओ कोटा है, उन्होंने एक जारी की है चीज, जहां से ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वीएमओयू, ठीक है ना, आप ध्यान रख रहे हैं। वीएमओयू में महिला विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। अब निःशुल्क कैसे होगा वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा 2022-23 के मुख्य बिंदु 317.00 डॉट के तहत बालिका दुरस्थ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बालिका दुरस्थ योजना लागू की गई है, जिसके अनुसार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन प्रदान करता है। तो इसके अंतर्गत अगर कोई कॉलेज करना चाहता है, यानी लिखा हुआ ना स्नातक, क्या करना चाहता है, कोई कॉलेज करना चाहता है, या ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या कोई और प्रमाण वाला कोर्स कोई करना चाहता है, तो उनको यहाँ पर एडमिशन के तहत जो फीस भरेंगे उस फीस को वापस, यहाँ पे देख लीजिए कि प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रवेश के समय वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं एमए का फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोटा का जो फॉर्म भरूंगा साइड पे, तो वहां पे मैं फीस दूंगा। इसके बाद क्या होगा कि देखिए, इसका पुनः भरण यानी मेरी फीस का पुनः भरण मेरे को यानी विद्यार्थियों को एसईटी पोर्टल राजस्थान सरकार द्वारा या राजस्थान सरकार की साइट पर डीटी के तहत छात्रवृत्ति या शुल्क के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर आपको वो वापस मिल जाएगा। यानी एक बार तो आप फीस भरेंगे अपने कोर्स की, इसके बाद दोबारा आपको वो फीस वापस मिलेगी। अब इस योजना को इस योजना में कौन पात्र है, किन किन को ये फायदा मिल सकता है? तो पहली चीज यहाँ पे है कि कोई भी एज का हो वह इस योजना में शामिल हो सकता है। इस योजना के तहत वह महिला बालिका है जो राजस्थान के मूल निवासी, अब यहाँ पे ध्यान रखिए फीमेल के लिए ही स्पेशली है, तो ये आप भूलिएगा मत। ये योजना केवल दूरस्थ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक तो रेगुलर जो होती है ना, जो कंटिन्यू जाना होता है आसपास के कॉलेज, वैसा नहीं, ये डिस्टेंस एजुकेशन के अंतर्गत आके इसमें जो फीस जो होगी उसका पुनः भरण है वो राजस्थान गवर्नमेंट करेगी। यदि कोई महिला विद्यार्थी राज्य सरकार की अन्य स्कीम का फायदा ले रही है, तो वो इस स्कीम का फायदा नहीं ले सकती, यानी किसी और की और कोई स्कॉलरशिप आ रही है तो ये स्कॉलरशिप या ये सुविधा है वो नहीं मिल सकती है, ठीक है ना। और ये लाभ है, ये जो सुविधा है वो अंतिम 11 नवंबर तक फायदा हो सकता है। अब इसमें मैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल बता रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखिएगा, और मैं फॉर्म में भी बता दूंगा कि फॉर्म में कहां पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा। तो फिलहाल मैं एक महत्वपूर्ण दूसरी पीडीएफ पे ले जाता हूं आपको, और यहाँ पे देखिए, ये जो राजस्थान सरकार के द्वारा दिनांक 9/9/2022 को ये जारी हुआ था, लेकिन मैं आपको अभी अपडेट बता रहा हूं, तो मान लीजिए कि अभी है, आपके लिए टाइम है। अब के इसके अंतर्गत मैं बात करूं तो ये योजना वो पूरी की पूरी योजना है आपको जो मैंने बता दी है। अब इस योजना के तहत गवर्नमेंट ने बजट के अंतर्गत कितनी राशि जारी की गई थी, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि एक अपना जीके वाला प्रश्न भी बन जाता है। तो 483 लाख रुपए, ठीक है ना, और इसके अंतर्गत अतिरिक्त बजट का भी प्रावधान किया गया है, तो ये सुविधा रहेगी। अब इसमें जो मैं बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ वो यहाँ से आप देख लीजिए। इसके अंदर सपोर्ट वगैरह तो आपको पता होगा कि भी एजुकेशन को सपोर्ट करना है इनको वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे इस स्कीम में दी हुई है, तो ये आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, ये फीस जो दी जाएगी वो किसके लिए, पीजी डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है उसके लिए।
अब वो जो जरूरी चीज है वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि जितने भी सब भरेंगे सबको मिलेगा, नहीं, यहाँ पे कुछ सीट है वो पहले से अवेलेबल है, उन्हीं सीटों को गवर्नमेंट है यानी पहले पाओ पहले जैसी व्यवस्था होगी। तो जो इस योजना में एलिजिबल है लेकिन फॉर्म टाइम पे भर लेते हैं तो ही, देखिए अगर कोई अंडर ग्रेजुएट कर रहा है डिस्टेंस से तो उनके लिए 16,000 सीटें राजस्थान में रिजर्व हैं, और पीजी कर रहा है तो इनके लिए 5300 सीटें हैं। पीजी डिप्लोमा करता है तो 10,000 सीटें हैं। पीजी डिप्लोमा सीट्स यहाँ पे एक और अलग से हैं, ठीक है, डिप्लोमा सीट और पीजी डिप्लोमा 3,000। सर्टिफिकेट सीट के लिए 2,000 सीटें रिजर्व हैं, और टोटल 37,000, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टोटल 36,300 सीटें हैं जिनका पुनः भरण या इन कोर्सेज पे जो एडमिशन लेगा उनकी फीस है जो सरकार वापस चुकाएगी इनको। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण अपडेट थी, आप ध्यान रखिएगा, इतने फॉर्म के अंदर ही है। तो ये जो मैं आपको बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब एक सिंपल सी चीज है, आप जैसे कोटा से करेंगे तो आपकी जो फीस होगी, अगर आप ये योजना के अंतर्गत अप्लाई करते हो और फॉर्म भर लेते हो तो आपको ये फीस वापस मिलेगी, फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी, यानी आपके अगर 2 एमए की जैसे 2 करते। अब बात करें कि ये जैसे फॉर्म भर लिया, आप इसके लिए अप्लाई कैसे करें, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको गूगल पे आ जाना है और गूगल पे आपको लिखना है http://onlinevmouac.in ऑनलाइन एडमिशन एसएसएक्स, यानी एडमिशन लेने के लिए वो कोटा की साइड पे आना, या वरना मेरी साइड है आपको अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना है इसी साइड पे जो नीचे को लेगी, और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आपको फ्रेश एडमिशन के अंतर्गत अप्लाई करना है। तो जस्ट आप यहाँ पे इस तरफ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे अप्लाई नाउ पे, ठीक है ना, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस लिंक को जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, कौन कौन सा इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना, क्या डॉक्यूमेंट साइज अपलोड वगैरह वो सब चीजें यहाँ पे फॉर्मेलिटी है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक्सेप्ट एंड नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एडमिशन यानी डिस्टेंस कोटा की जैसे साइड, यहाँ से अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे सब डिटेल भरेंगे। डिटेल यहाँ पे जो भी चीजें वो भरने के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए इसमें आप अपनी बैंक अकाउंट डिटेल है वो फिल करेंगे ताकि जब आप योजना में अप्लाई करें तो इसी खाते में वापस पेमेंट है वो आएगा। इसलिए यहाँ पे एक देखो क्या गाया गया है कि बैंक खाते में छात्र केवल अपने ही बैंक की जानकारी भरें। तो आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो आपका ही बैंक खाता होना चाहिए, और जब ये फॉर्म भर जाए तो इसकी फीस वगैरह जो भी है वो आप जब फॉर्म भरेंगे वापस पैसे लेने के लिए एससीटीसी से, तो वहां पर ये डिटेल काम आएगी, और अपना बैंक डिटेल भरना जरूरी है। तो इस तरह से आप ये सब डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट और सबमिट करके यहाँ पे जो फीस पे करेंगे वो रसीद है वो आपके काम आएगी। तो ये थी एक महत्वपूर्ण अपडेट जो मैंने आपको इसके जरिए दी है। 11 तारीख लास्ट है, अब कितना आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं वो आपके ऊपर निर्भर है। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूंगा, दोबारा आपसे मिलता रहूंगा, क्योंकि जब तक ये चैनल आपके एजुकेशन को लेकर जितनी महत्वपूर्ण तरह से काम कर रहा है, जितना आपका प्यार और सपोर्ट है उसी को ध्यान में रखते हुए हर बार और हर तरह से आपके सपोर्ट के लिए मिलते रहेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।